सितंबर। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। सबसे पहला देखो कि राजभाषा बनी, यानी कि हिंदी को राज्य भाषा कब बनाया गया? क्योंकि भारत में जो हर जगह है हिंदी समझी जाती है और हिंदी बोली भी जाती है, लेकिन हिंदी क्या है, कुछ कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती है और हर राज्य का क्या है, अलग अलग भाषा है। उसको हम पहले जान चुके हैं। नहीं जाने हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से भाषा वाला पार्ट पढ़िए, ये इनके बारे में जान जाएंगे। चलिए, तो राजभाषा बनी थी 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिला था। ठीक है, कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। लेकिन पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया वो 1953 में मनाने से स्टार्ट हुआ था। कब से? 1953 में। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान में अनुसूचियां होती है, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो लेकिन अनुच्छेद किसमें? 343 के 1 में उल्लेख है। लेकिन देखो हिंदी के बारे में जो वर्णन है 343 से लेकर के 350 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद जो दे रखा है ना, उसमें अलग अलग वर्णन दे रखा है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो अब देखो संविधान में जो भाषा को मान्यता दिया गया उसमें से कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। तो हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है कहाँ? संविधान में दिया गया है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो शुरुआत में जो संविधान में जो भाषा थी वो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को दी गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको जोड़ा गया क्षेत्र के हिसाब से, और जिस तरह से इनके आगे क्षेत्र के हिसाब से जो भाषा का डिमांड हुआ उस तरीके से दिया गया। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। इसमें एक और भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी, और ये बार बार कंपटीशन में आता ही है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1967 को। ठीक है, दूसरा है हमारा 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा देखो यहां से तो 15 भाषा हो गई। कितनी भाषा हो गई? 15। पहले 14 थी, फिर एक जुड़ गई, 15 हो गई। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, 1992 को हुआ था। इसमें 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। तो वो क्या था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। अब जाकर के हुआ, अब देखो यहां 15 हुआ और 3 कितना हो गया? 18। 18 भाषाएं हो गई। फिर डिमांड उठते रहा, तो फिर एक आया, देखो इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 7 9, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 92। तो 92 संविधान संशोधन कब? 2002 नहीं 2003, सही है। तो 2003 में, और ये इस बार पूछा गया था बिहार पुलिस में, समझे? तो 92 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाओं को मान्यता दिया गया था संविधान में। वो 4 भाषाएं क्या क्या है? पहली है बोडो, फिर डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, संथाली भाषा जो है अभी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है झारखंड में। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कहां पे है? झारखंड में ये अभी प्रसिद्ध है। और यहां से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो 18 और 4, ये 4 भाषाएं थी, 18 और 4 22। तो यही 22 भाषाओं का वर्णन अभी संविधान में किया गया है। तो आगे चल लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। देखो हिंदी की लिपि क्या है? हम पढ़े थे अंग्रेजी की लिपि, जैसे रोमन पढ़े थे, संस्कृत का पढ़े, इसी तरह से हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। ये कॉमन क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाता है? अभी बताया था 14 सितंबर। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये अलग है, 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। फिर राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यहाँ पे था कि अलग अलग डिमांड हो रहा था, इसलिए राजभाषा आयोग का गठन हो गया 1955 में। तो यहां एक याद रखना है कि देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है,
तो और भाषा का नाम दे देगा और हिंदी भी ऑप्शन में दे देगा, और तुम सोचोगे कि हिंदी क्या हमारी शास्त्र भाषा है। ये हमारी शास्त्र भाषा नहीं है। तो शास्त्र भाषा के ऊपर जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहां देख सकते हैं आप लोग। तो हिंदी शास्त्र भाषा नहीं है, ठीक है, हिंदी एक शास्त्र भाषा नहीं है, इसको बार बार याद कर लेना। हिंदी हमारी क्या है, शास्त्र भाषा नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, अभी तक तो सबसे अधिक विश्व में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो थी मंदारिन चीन। क्या थी, मंदारिन चीन। लेकिन ये बदल चुका है। अब जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी, क्योंकि आजकल हर किसी के पास डिमांड है अंग्रेजी सीखना, है ना, और हम लोग सिखा भी रहे हैं। तो इसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा की अधिक डिमांड है, इसलिए पूरे विश्व में भी डिमांड है। और इस पूरे विश्व में भी सबसे अधिक अब कौन सा आ गया, अंग्रेजी। पहले सबसे अधिक विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मंदारिन चीनी। अभी वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेजी। वो भी कितना, अनुमान है कि 1.5 अरब लोग बोलते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। उसके बाद मंदारिन चीन अब दूसरे नंबर पे जा चुका है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ चुका है और ये दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे वही है मंदारिन चीनी, जान चुके हैं तुम लोग, पहले भी पढ़े हैं, 1.1 अरब, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है हिंदी। तो हिंदी जो भाषा है वो भारत की ज्यादातर जानती है। तो 6 यानी कि 602 मिलियन के लोग पूरे विश्व में हिंदी को जानते हैं और बोलते हैं। ये बोली जाने वाली भाषा की बात है। जानने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ हिंदी के सारे काम होते हैं। भारत एक हिंदी है, और वैसे हिंदी को देखो कोई मान्यता नहीं दी गया है कि संविधान में ऐसा लिखा हो कि यही बात दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी कार्य होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, अंग्रेजी। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, सिर्फ एक है। और उच्च न्यायालय कितने हैं, बोलो। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। तो उच्च न्यायालय कितने हैं हमारे यहाँ, उच्च न्यायालय की बात करेंगे, न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय की बात करोगे 25 है, ठीक है, वर्तमान में। और सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक ही है। उसकी कार्य, जितने भी कार्य की भाषा होती है वो अंग्रेजी में होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी जो 2024 में हम लोग मना रहे हैं क्या, हिंदी दिवस। तो इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन जाना और जान भी लिया बहुत कुछ। तो 2024 की थीम क्या रखी गई, हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें थीम रखा गया है कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से, यानी कि हिंदी के पारंपरिक ज्ञान से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये इसकी क्या रखी गई है, थीम, ठीक है। चलिए, और भी अगर वीडियोस को देखना है तो आप लोग नीचे जाइए, तो आप लोग एक कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखना है, हिंदी को जो संविधान में व्याख्या की गई है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। और हिंदी को भारतवासी लोग किस तरीके से देखते हैं, और आगे आने वाले भविष्य में हिंदी रहेगा या इसका भी वजूद खत्म हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जाके लिखिएगा।